देखो इसमें दिया है आकृति 7.21 में, मतलब ये जो आकृति हमें यहाँ पे दी गई है इसमें जो AC है वो बराबर है AE के, जो AC भुजा है वो AE के बराबर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पे सेम साइन का यूज़ किया गया है। पहली चीज़ तो ये दी है, ठीक है। आगे दिया है AB बराबर AD, AB बराबर AD, तो इसमें भी सेम साइन का यूज़ किया गया है, मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। दो चीज़ें हमें दी गई हैं। और आगे दिया है कि कोण BAD, कोण BAD मतलब ये वाला जो कोण है BAD, क्योंकि बीच वाला कोण लेते हैं ना, तो ये वाला जो कोण है वो बराबर है कोण EAC, कोण EAC मतलब ये वाले कोण के, तो ये वाले कोण ये वाला कोण आपस में बराबर है, ठीक है। आगे हमें क्या दिया है कि दर्शाइए कि BC बराबर होगा DE के, तो BC कहाँ पे है, देखो B और C ये वाली भुजा की बात हो रही है, और DE कहाँ पे है, D और E, D यहाँ पे है, तो ये वाली भुजा की बात हो रही है। अब हमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर प्रूव करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि अगर मैं पहली भुजा तो ये वाली हमें इसके बराबर प्रूव करके दिखानी है ना, तो ये वाली भुजा किसके साथ, कौन से त्रिभुज के साथ में आ रही है, देखो ये वाले त्रिभुज के साथ में आ रही है, ठीक है। अब बाकी जो ये वाली भुजा है, जो DE भुजा है, ये किसके साथ में आ रही है, वो ये वाली त्रिभुज के साथ में आ रही है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हमें पहले से ही दी गई हैं। पहली चीज़ तो हमें ये दिया है कि ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर है, ठीक है। फिर ये वाली भुजा इसके बराबर दी है, और ये वाली जो भुजा है इसके बराबर दी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सर्वांगसम प्रूव करेंगे, तो हम बड़ी आसानी से ये जो तीसरी भुजा है इन दोनों को भी आपस में बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे सर्वांगसम प्रूव करेंगे, उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें पहले यहाँ पर मिटा देता हूँ। देखो अभी कौन कौन से त्रिभुज में बात हो रही है, यहाँ पे अभी ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिया है कि जो AC है वो बराबर होगा AE के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा भी, देखो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखना क्या होगा कि कौन कौन से त्रिभुज में बात हो रही है। देखो पहला तो ये वाले त्रिभुज, त्रिभुज AB और C, ये वाला त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है ये वाला ADE, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा और त्रिभुज ADE में। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में क्या हो रहा है, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार इन दोनों त्रिभुजों का कलर चेंज कर देता हूँ। पहला त्रिभुज तो ये वाला है जो आपको येलो कलर यानी पीले कलर में दिख रहा है, और दूसरा त्रिभुज ये वाला है जो कि आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ तो इसमें क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि AC बराबर होगा AE के, जो भुजा AC है वो AE के। अब ये हमें कहाँ से पता लगा, क्योंकि ये प्रश्न में हमें दिया है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी कि कहाँ से पता लगा, दिया है प्रश्न में हमें ये चीज़ दी है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ हमें ये दी है कि जो भुजा AB है वो बराबर है AD के। अब ये भी कहाँ से पता लगा, ये भी क्वेश्चन में हमें दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब तीसरी चीज़ हमें ये यहाँ पे दी है कि कोण BAD, कोण BAD मतलब कौन सा कोण, ये वाला कोण, और ये बराबर है कहाँ से, कोण EAC। तो ये भी हमें कहाँ से पता लगा, ये भी प्रश्न में हमें दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि मैं अभी ये पीले वाले त्रिभुज और हरे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, जबकि ये वाला जो कोण है ये केवल यहीं तक आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कोण पूरा यहाँ तक आना चाहिए ना, इतना आना चाहिए, तभी मैं ये जो पीला वाला त्रिभुज है इसकी बात करूँगा। तो अभी कोण मुझे केवल ये वाला दिया है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो बीच वाला कोण है ये छोटा सा कोण, ये देखो ये वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, पीले वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, और हरे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है ये छोटा सा कोण। अब इसी को इसमें ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे लिखूँगा त्रिभुज कोण BAD। अब इसमें ये वाला कोण ऐड कर दो, कौन सा, DAC, तो यहाँ पे करेंगे प्लस कोण DAC। अब बराबर होगा यहाँ पे जैसे कोण यहाँ पे दिया है EAC। अब देखो ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड की ना, तो यहाँ पे भी ऐड करनी होगी कोण DAC। कैसे ऐड करनी होगी, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये वाला 40 डिग्री है और ये वाला यहाँ पे 5 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री है क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हैं, तो ये भी 40 डिग्री होगा। अब अगर मैं पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल इस वाले कोण की बात करता हूँ, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा, ये
45 डिग्री होगा। वैसे ही अगर मैं केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले कोण की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी कितना होगा 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। तो देखो दोनों बराबर हो रही है ना, तो सेम टू सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे की है कि इसमें DAC जो कोण DAC है, केवल ये जो छोटा कोण आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे कोण BAD मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तो ये पूरा बड़ा वाला कोण बन गया ना। कौन सा कोण बन गया, इसको पहले मैं यहाँ पे मिटा देता। देखो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये कौन सा कोण बन गया, देखो कौन सा है BAD मतलब ये वाला कोण प्लस कोण DAC, तो DAC मतलब ये वाला कोण, तो ये वाला पूरा कोण कौन सा कोण बन गया, ये बन गया BAC मतलब ये पूरा ये बड़ा वाला कोण बन गया BAC। तो यहाँ पे इसके बदले में लिख सकता हूँ कोण में BAC, ठीक है, बराबर। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे क्या है कोण EAC, तो EAC मतलब ये वाला कोण, ठीक है। अब इसमें हमने ऐड किया कोण DAC मतलब ये छोटा सा कोण ऐड किया, तो ये टोटल ये वाला कोण बन गया कोण DAE। तो यहाँ पे इसके बदले में लिख सकता हूँ कोण DAE, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हमने यहाँ पे निकाल दी। दो चीज़ें, तो ये वाले जो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज कौन सा ABC इसमें, और त्रिभुज ADE इसमें, दो चीज़ें तो हमें क्वेश्चन में पहले से ही दी थी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब हमने क्या कर दिया, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इसके बराबर प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है, जो कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कौन सा, भुजा कोण भुजा, या यहाँ से कहें भुजा कोण भुजा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसीलिए SAS लिखो या ऐसे लिखो यहाँ पे, भुजा कोण भुजा से। अब इससे क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियाँ मैंने आपको बताई थी ना, जिसमें कि ये भी आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ADE के, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है ABC त्रिभुज है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ADE के, तो इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में बराबर होंगे। तो मतलब ये है कि देखो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा किसके बराबर थी, इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो बची कौन सी भुजा, ये वाली भुजा, जो BC भुजा बची, और इसमें भुजा कौन सी बची, D, तो ये भी आपस में बराबर होंगे ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो BC होगा वो बराबर होगा DE के। अब ये हमें कहाँ से पता लगा, ये पता लगा, यहाँ पे लिख देना CPCT, ठीक है। तो CPCT का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था, या ऐसे कह सकता हूँ क्योंकि ये सर्वांग सम है इसलिए ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, तो यहाँ पर लिख देना CPCT से। अब देखो यही चीज़ हमें शायद इसमें प्रूव करनी थी कि जो भुजा BC है वो DE के बराबर है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी। तो देखो इतनी सारी चीज़ें इसमें आपको करनी होंगी। देखो केवल समझने में इसमें टाइम लग रहा है, एक बार आप क्वेश्चन को समझ गए तो बड़ी आसानी से इनको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।